राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मतलब राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, इसके माध्यम से 21 जनवरी 2023 से नागपुर से हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्रा शुरू किया है। ये महाराष्ट्र व्यापी परिवर्तन यात्रा है। पूरे महाराष्ट्र के सभी विधानसभाओं में ये परिवर्तन यात्रा जा रही है। इसी प्रकार का अभियान पूरे देश भर में हम लोग ओबीसी समाज को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के लिए चला रहे हैं। आज़ादी को 75 साल हो गए हैं और 75 साल की आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको ओबीसी कहा जाता है, उसकी गिनती नहीं हो रही है, जबकि देश में जानवरों की गिनती हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही ओबीसी हैं और वो अपने को ओबीसी कहते हैं। एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद देश में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ये ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है और इसलिए इसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश भर में अभियान भी चला रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। जानवरों की गिनती करना और ओबीसी की गिनती ना करना, ये जो अपमान आरएसएस और बीजेपी के द्वारा 52% ओबीसी का किया जा रहा है और जो देश का पैसा लेकर विदेश में नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग भाग गए, उनके साथ ओबीसी समाज का नाम जोड़ने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा करके ओबीसी समाज का अपमान किया जा रहा है। इसके खिलाफ में 4 चरण में हम लोगों ने आंदोलन घोषित किया हुआ है। 30 मार्च 2023 को 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजने का काम किया कि ओबीसी का ये अपमान बंद किया जाए। 5 अप्रैल 2023 को 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। 17 अप्रैल 2023 को 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर हम लोग रैली प्रदर्शन करने वाले हैं और 30 अप्रैल को हम लोग ओबीसी समाज का अपमान जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ में भारत बंद का आह्वान भी किए हुए हैं। तो बड़े पैमाने पर यह आंदोलन जारी है। किसी भी स्थिति में अब ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत दिन से लड़ाई हो रही, 75 साल से हो रही है। इसमें ओबीसी को कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब एक ही लड़ाई होगी, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जागृत करने के लिए यात्रा चला रहे हैं। पूना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, तो पूना पूरे देश भर में प्रेरणा स्रोत है कि आज़ाद भारत में, गुलाम भारत में ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जो ये असमानता की, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, उसके खिलाफ में बहुत बड़ा अभियान चलाया था। तो इसलिए पूना में भी जो ओबीसी समाज के लोग हैं या जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को देश में आज की तारीख में जो गैर बराबरी की, ऊंच नीच की, भेदभाव की व्यवस्था है, चाहे वो शासन लेवल पर हो, चाहे प्रशासन लेवल पर हो, हर लेवल पर उसका विरोध करना चाहिए और उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आना चाहिए।